तो आज हम पढ़ेंगे मच्छरदानी पाठ। तो पिछली बार मैंने प्याज का बदला करवाया था। मैंने बोला था पीछे अगर आपका कोई चैप्टर हो रहा हो, आप कर रहे हो तो वो बता देना कमेंट में। तो मेरे को 3-4 कमेंट आए मच्छरदानी का। तो हम इसे शुरू करते हैं। मदन की आंखें लाल थी, उसके चेहरे पर छोटे छोटे दाने थे। कल रात वह ठीक से सो नहीं पाया था। तो वो कल रात को क्यों नहीं ठीक से सो पाया था, उसकी आंखें क्यों लाल थी? क्योंकि वो कल रात ठीक से सो नहीं पाया था। और जब वो उठा तो उसके चेहरे पर छोटे छोटे दाने थे। माँ ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, ये क्या हुआ, ये कैसे निशान है? मदन बोला, मच्छरों के काटने के निशान है। तुम तो मच्छरदानी में सोए थे, माँ ने हैरान होकर पूछा। मदन ने माँ को बताया, हुआ यह कि मच्छरदानी के अंदर ढेर सारे मच्छर घुस आए थे। वे बाहर निकल ही नहीं रहे थे। मैंने सोचा कि अब सारे मच्छर अंदर कैद हो गए हैं, मैं ही बाहर चला जाता हूँ। बस मैं मच्छरदानी से बाहर निकल आया। यह सुनकर माँ जोर जोर से हंसने लगी। तो ये बता रहा है कि कल रात को मदन जो है ढंग से सो नहीं पाया, और उसकी वजह ये है कि उसे काफ़ी सारे मच्छरों ने काटा, इसलिए जिसकी वजह से उसके चेहरे पर जो है काफ़ी दाने थे। उसकी आंखें, वो सो नहीं पाया तो उसकी आंखें जो है बिल्कुल लाल हो गई थी। मदन की आंखें मतलब लाल थी। तो ये जब वो सुबह उठा तो माँ ने उसका चेहरा देख करके पूछा, अरे ये क्या हुआ, ये कैसे निशान है? तो झटपट मदन ने बोल दिया कि मच्छरों के काटने के निशान है, मच्छर ने काटा है उसे। तो फिर तो माँ पूछती है कि तुम तो मच्छरदानी के अंदर सोए थे। तो उसने पूरी बात बताई कि क्या हुआ। तो रात को हुआ यूँ कि देखो, वो जब मदन ने मच्छरदानी लगाई तो वो जब मच्छरदानी के अंदर गया तो उसने देखा कि मच्छरदानी के अंदर तो पहले से ही काफ़ी सारे मच्छर कैद हो गए, मतलब तो उसे लगा कि सारे मच्छर कैद हो गए मच्छरदानी में। ये उसकी गलतफहमी हुई। अब वो ये सोच करके मच्छरदानी के खुद बाहर चले गया कि अब तो सारे मच्छर अंदर कैद हो गए, तो मैं ही बाहर चले जाता हूँ। मैं ही बाहर चले जाऊँगा तो मुझे क्या काटेंगे मच्छर। अब वो बाहर चले गया, यही उसकी गलती थी, और उसकी वजह से उसके साथ ये सब हुआ। उसके फेस पर इतने सारे दाने हुए, उसकी आंखें लाल थी सुबह उठ के, क्योंकि वो मच्छरों की वजह से रात को सो नहीं पाया। तो इसके बाद हम देखेंगे इसके अर्थ। तो इसमें है नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। आप इनमें से कितने शब्दों के अर्थ जानते हैं या इनसे परिचित हैं? उन शब्दों के सामने सही माने ये वाला का निशान लगाए और उनके अर्थ लिखे। हमारे इस टिक का निशान लगाना है। जो या तो हमें अगर पहले से जो जानते थे तो ये वाला यहाँ पे टिक लगाना है, और समूह में बातचीत के बाद जाना तो फिर यहाँ पे टिक लगाना है। और अगर मान लो कि मैं पहले से जानती थी तो मैं यहाँ टिक लगाऊंगी, लेकिन ये नहीं कि यहाँ क्रॉस लगा दूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना। ये कॉलम फिर खाली छोड़ देना है। तो हमें यहाँ पहला शब्द दिया गया है मच्छरदानी। तो मच्छरदानी का अर्थ क्या होता है? मच्छर से बचने के लिए एक वस्तु या जालीदार वस्तु कह सकते हैं। दाने को फुंसी कह सकते हैं। निशान माने चिन्ह या छाप। तो काटने माने हम काटना कह सकते हैं, काटना या मच्छरों को काटना। मच्छरों माने कीट के नाम या कीटों के नाम। अंदर माने हम अंदर मच्छरदानी के अंदर कह सकते हैं, या कमरे के अंदर, या किसी भी चीज़ के अंदर, मतलब अंदर जाना। सारे मतलब सब। कैद माने बंद, और जोर माने तेज। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आ गया है, मदन निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखे। तो यहाँ पहला प्रश्न है, मदन की आंखें लाल क्यों थी? मदन की आंखें इसलिए लाल थी क्योंकि वह रात को ठीक से सो नहीं पाया। तो हमें पहले ये चीज़ बताई गई थी कि मदन की आंखें क्यों लाल थी। यहाँ पे बताई गई थी कि मदन की आंखें लाल थी और कल रात वह ठीक से सो नहीं पाया था।
ये चीज़ हमें पुल बताएगी और बीच में ये बताया गया कि उसके चेहरे पर छोटे छोटे दाने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका आंसर। मदन की आंखें इसलिए लाल थी क्योंकि वे रात को ठीक से सो नहीं पाए। अब यहाँ दूसरा प्रश्न है, मच्छरों के काटने से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? मच्छरदानी में सोना, मतलब मच्छरदानी में सोते हैं, ऑल आउट लगाते हैं, या अगरबत्ती लगाना, मतलब अगरबत्ती लगाते हैं जैसे रामबाण की सुबह, ऑडोमॉस लगाते हैं। अब उसके बाद है, आपको कब कब नींद नहीं आती है? मच्छर काटने पर, ज़्यादा सोचने पर, गर्मी लगने पर और भूख लगने पर। अब इसके बाद हमें चौथा प्रश्न दिया गया है, मदन को मच्छरों ने नहीं सोने दिया, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अपना अनुभव लिखिए। तो आपको इसमें अपना अनुभव लिखना है कि जो मदन है वो मच्छर की वजह से नहीं सो पाया। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप मच्छरों की वजह से नहीं सो पाए? तो मैंने अपना अनुभव लिखा है, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मच्छर कान के पास भिन भिनाते हैं तो मुझे बहुत चिढ़ होती है और मुझे गुस्सा आता है और फिर मैं सो नहीं पाती। अब इसमें हमें लास्ट क्वेश्चन पूछा गया जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उसमें आपका एक दिमाग लगाना है और अपने हिसाब से लिखना है इसमें। तो इसमें हमें प्रश्न 5 दिया गया है, आपके अनुसार मदन ने जो किया वह सही था? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? लिखिए। तो आपको ये अपने हिसाब से लिखना है कि मदन ने जो किया वो सही किया या गलत किया, और ये भी बताने कि सही किया तो क्यों, गलत किया तो क्यों। तो मेरे हिसाब से तो उसने गलत किया, क्योंकि देखो, नहीं मतलब आप ये लिख देना, मेरे अनुसार नहीं, मदन ने सही नहीं किया क्योंकि वह मच्छरदानी साफ करके झाड़ करके भी मच्छरदानी में वापस सो सकता था। बाहर रहने पर उसे और ज़्यादा मच्छर काटते। तो मतलब वो मच्छरदानी में से सारे मच्छर भगाता, पहले खोलता फिर भगाता, और फिर उसके बाद में जो वो है उसमें वापस सो सकता था। इससे उसको ज़्यादा मच्छर नहीं काटते जितना उसे बाहर रहने से काटे। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी मच्छरदानी, एंड थैंक यू फॉर द कमेंट्स। एंड अगर आपका अभी भी कोई पीछे का चैप्टर चल रहा है या आगे का चैप्टर चल रहा है तो आप कमेंट करके बोल दें। और अगर किसी और को किसी भी चीज़ में इस चैप्टर में डाउट है तो उसे ये वीडियो भेज दें और शेयर कर दें माने, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। Here is only 22 subscribers, but thank you for these 22 subscribers. Thank you for watching. Bye bye.